नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिर्फ धतूरे से नहीं दूर होगी दरिद्रता, सिर्फ बेल से नहीं बनेंगे बिगड़े काम, सिर्फ आग से नहीं सुधरेगी आर्थिक स्थिति। जानिए 10 पेड़ों के पत्तों से शिव पूजन का महालाभ। देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो काल चक्र में पंडित जी ने आपको भगवान शिव और शिवलिंग से बहुत सी जानकारी दी होगी, लेकिन आज हम आपको उन 10 पत्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सिर्फ बिलपत्र और धतूरा ही नहीं, बल्कि इन 10 पत्तों से भी मिल सकती है आपको महादेव की महाकृपा। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता दें कि उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने भर से ही दूर होगी आपके सभी कष्ट और शोक, साथ ही दूर होगी दरिद्रता और दुख। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं और ये देव में देव महादेव है। ये देव में देव महादेव हैं। मैंने जो शास्त्रों का अवलोकन किया है, शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर जो बातें निकल के आती हैं, मुझे लगता है, ये कहते हुए रोमांच हो रहा है कि जब इस जगत की सृष्टि करना होता है तो भोलेनाथ ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब इस सृष्टि का पालन करना होता है तो भोलेनाथ विष्णु बन जाते हैं, और जब इस सृष्टि का संहार करना होता है तब भोलेनाथ शंकर बन जाते हैं। भोलेनाथ के अलावा इस जगत में, इस संसार में कुछ भी नहीं। बहुत दिनों तक आँख खुली रखने के कारण तारकासुर के वध के प्रयोजन से बहुत दिनों तक नेत्र भगवान शिव के खुले हुए थे। उन आंखों से आंसुओं की जो धारा निकली थी, उससे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ, और दूसरे आंसू से अशोक के पेड़ की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अशोक का पौधा शोक का नाश करता है, दुख का नाश करता है। शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट अगर मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से लाभ मिलता है। धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पेड़ का पत्ता अर्पित करना शुभकारी होता है। घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख, दरिद्रता का वास कभी नहीं रहता है। आर्थिक संकट से जो लोग घिरे हुए हैं तो उनको अशोक के पेड़ की जड़ थोड़ी सी ले आकर उसे लाल या सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका शोक कम होगा और आपको सफलता मिलेगी। अब दूसरी बात है कि आगे मैं आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से दूर होगा हर तरह का मानसिक तनाव। ये बहुत बड़ी बात है। मानसिक तनाव जो है, ये बहुत बड़ी बात है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए क्या आपको उपाय करने हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं पंडित जी, सतीश दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सतीश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी सतीश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, सुन पा जी, रहा हूँ। आप अपने सवाल पूछिए। हाँ जी, गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ सर। जी सर, उसका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/8/90। जी हाँ, बोलिए, बोलते रहिए। हाँ, और शाम के 4 बजे का दिल्ली का है गुरुजी। जी, क्या जानना चाहते हैं?
काम वगैरह कुछ नहीं, बस उसका दिन नहीं लगता, टाइम खराब चल रहा है गुरुजी। अब प्लीज जरा उसका कुछ उपाय बताइए, कुछ करिए प्लीज। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग में बैठा हुआ है। आपके बेटे को 30 अक्टूबर के बाद कोई न कोई काम मिल जाएगा और जिससे वो रोजगार परख हो जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अपने बेटे के हाथ से 16 बृहस्पतिवार किसी गाय को खिलवाइए। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा और उसे काम धंधे में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, शिवलिंग पर कौन सा पत्ता आप चढ़ाएं जिससे आपके करियर को मिलेगी दोगुनी रफ्तार और दूर होगा आपका दुर्भाग्य। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि उसका करियर बेहतर हो, तो इसके लिए कौन सा ये उपाय करें? देखिए, अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। पंचपल्लों में आम का पत्ता भी आता है। आपने अपने घर में जब भी कलश स्थापित किया होगा तो कलश के ऊपर आपने आम का पत्ता जरूर रखा होगा। इससे आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म में आम के पत्ते का कितना महत्व है। चाहे आचमनी बना करके आम के पत्ते का जल आपके हाथ में डाला जाता है और चाहे आम के पत्ते को सुरुआ बना करके उससे घी डाला जाता है हवन कुंड में, ये आम के पत्ते का ही चमत्कार है। और आम के पत्ते का केवल इतना ही महत्व नहीं है। सनातन धर्म में जब किसी का विवाह होने लगता है तो विवाह के समय आम के पत्ते को लपेट करके और उसे पीले धागे में बांध करके कंकन के रूप में जो दाहिने हाथ में बांधा जाता है वो आम का पत्ता ही होता है। तो आम का पत्ता अर्पित करने से निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होती है, धन लाभ होता है। आम के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव के लिए धन धान्य कौन सी बड़ी चीज है? ये तो देवों के देव महादेव हैं। इनका भक्त तो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता है। घर के मुख्य द्वार पर आम का तोरण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। इसीलिए जहां कहीं भी गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है वहां आप जरूर देखिएगा आम और अशोक के पत्ते का तोरण मकान के चारों तरफ लगाया जाता है। और जहां शहरों में घर की दीवारें सटी हुई हैं, चारों तरफ नहीं लगाया जा सकता है, वहां एंट्रेंस के साइड में ही आम और अशोक के पत्तों का तोरण लगाया जाता है ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो पाए। यदि आपके भी करियर में रुकावट आ रही है, आपके भी व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो आपको आम के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके हर बिगड़े काम भी बन जाएंगे। कौन सा है वो पत्ता, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। अर्चना पटना से जुड़ चुकी हैं। अर्चना, आप अपने सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। जी, मेरे पति का जन्मदिन है 28/4/1975 8:39 पर। जी जी, मेरे पति पेट्रोल पंप के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो पाएगा? और उनका करियर देखिए पंडित जी, और सूर्य कैसा है उनकी कुंडली में? देखो, ऐसा है अर्चना, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र है, तुमने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर, और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा शुक्र की सप्तम परस्पर दृष्टि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल पंप के काम में अभी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात आपने पूछा है कि आपके पतिदेव का सूर्य कैसा है, तो सूर्य इनके व्यय स्थान में मंगल के साथ है, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। इनको नित्य सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम गायत्री मंत्र का 108 बार रोज जप करना चाहिए।
रविवार के दिन सरसों का तेल नहीं प्रयोग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सारे उपाय करने पर 6 महीने के बाद भाग्योदय की स्थिति शुरू होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं, अच्छी सेहत और सुखी जीवन के लिए मन का शांत बेहद महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में शिवलिंग पर कौन सा पत्ता अर्पित करने से आपके जीवन से हर तरह की मानसिक तनाव दूर हो सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी, क्योंकि पंडित जी देखिए, जब कहते हैं ना कि हम हेल्दी रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी धन धाम शरीर से। जो कुछ भी इस धराधाम पर है, अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ मिट्टी है। भगवान शिव को धतूरा और भांग के पत्ते बहुत प्रिय हैं। धतूरा और धतूरा के पत्ते के साथ भांग का पत्ता अगर मिल जाए तो उससे शिवलिंग की पूजा करने से हर तरह का मानसिक तनाव दूर होता है, मन को शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शिव भक्त बनने के चक्कर में धतूरा और ये भांग का सेवन मत करना शुरू कर दीजिएगा। कह रहे ये तो भगवान शिव को बहुत प्रिय है और मैं भगवान शिव का बहुत प्यारा हूँ, तो इसलिए मैं इसका सेवन करूँ। नहीं, शिव की सामर्थ्य जो चीज़ को ग्रहण करने की है वो चीज़ आप ग्रहण कर सकते हैं। शिव ने तो पूरा हलाहल समुद्र मंथन से जो जहर निकला था उसको पी लिया था, और उसको पीने के बाद भी शिव जी अजर अमर हैं। उन्होंने सारे जहर को अपने कंठ में रोक लिया, इसीलिए वो नीलकंठ कहे जाते हैं। क्या आप भी जहर को अपने कंठ में रोक लेंगे? क्या आपके शरीर पर भी जहर का असर नहीं होगा? इसलिए क्षमा करिएगा। भगवान शिव को भांग धतूरा जरूर चढ़ाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप भांग धतूरे का सेवन करेंगे तो भगवान शिव आपसे नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल भूल करके भी ऐसी गलती मत करिएगा कि भांग और धतूरे का आप सेवन करना शुरू कर दें, ये सुन करके कि भगवान शिव को तो बहुत प्रिय है और मैं शिव का भक्त हूँ, इसलिए मैं भी इसका सेवन करूँगा। कतई नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी बहकावे में नहीं और किसी प्रसन्नता में नहीं। भांग और धतूरे का सेवन नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो भांग और धतूरे का सेवन नहीं करना है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष का पान किया था, तब अश्विनी कुमारों ने धतूरा, भांग, बेल जैसी औषधियां भगवान शिव को शांत करने के लिए दिया था। तो आप थोड़ी जहर पिए हुए हैं कि आप भांग धतूरा खाएंगे। भूल करके भी मेरा कोई दर्शक और किसी के परिवार में भांग धतूरे की एडिक्शन किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भगवान शिव सचमुच में नाराज हो जाएंगे। आप करते रहिए उपाय, लेकिन फिर वो खुश नहीं होंगे। उनकी चीज उन्हीं को अर्पित करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे साथ जया मुंबई से जुड़ चुकी हैं। जया, आप अपने सवाल पूछिए। जया, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पति और मेरे बीच बनता नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब देखो, ऐसा है, तुम्हारे भाव का स्वामी शनि है और तुम्हारे पति के भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि दाम्पत्य जीवन में समरसता लाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने पति के साथ एक फ़ोटो खिंचवाओ अपनी, और फ़ोटो खिंचवा करके उसको लाल रंग के फ्रेम में कवर कराओ और उसे अपने बेडरूम में पूरब की दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगा दो शुक्रवार के दिन। और अपने बेडरूम में रोज़ सोने से 10 मिनट पहले एक पीतल के दिए में एक घी का दिया जला दो। पीतल के दिए में एक घी डाल करके रुई की बत्ती बना करके दिया जला दो, जो 15 मिनट तक कम से कम जलता रहे। ये उपाय अगर करोगी तो आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता का माहौल बनेगा। छोटी छोटी बातों पर बेवजह तुम लोग कलह करते हो और ये कलह परिवार की उन्नति और समृद्धि के लिए नुकसानदायक है। अगर ये उपाय आप करोगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे साथ आशा जुड़ चुकी है देहरादून से। आशा, आप अपने सवाल पूछिए।
पंडित जी जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं एक छोटी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए मैं पूछना चाहती हूँ। छोटी बेटी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही है। पंडित जी का कामयाबी हासिल कर लेगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 24/7/2000 और जन्म है 12:10 दोपहर का और नई दिल्ली का। और ठीक नहीं रहती है, कोई उपाय बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, आपकी बेटी सीए की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन उसको मतलब कि सीए में जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं रही है। मुझे अनुमान है कि अगर वो और मेहनत करेगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सीए बन जाएगी। सीए तो वैसे 3 साल में लोगों को बन जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है इसको 6 साल लग जाए। तो अगर हिम्मत नहीं हारेगी तो सफलता मिलेगी, लेकिन समय जरूर लगेगा, क्योंकि इसके विद्या भाव का स्वामी गुरु राहु के साथ है। तो ये एक प्रकार का गुरु चांडाल योग बनता है, जिसके कारण पढ़ाई पर इसका कंटिन्यू एक जैसा फोकस नहीं रहता है। इसी कारण से इसकी तैयारी प्रभावित हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि सीए का रिजल्ट भी आप मान के चलिए कि 2-2.5% से ज़्यादा नहीं होता है। सीए का रिजल्ट इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो सीए की पढ़ाई भी थोड़ी सी टफ है, इसका रिजल्ट भी टफ है। तो उसको और मनोयोग के साथ मेहनत करना चाहिए। और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का उसे रोज 108 बार जब भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके परिवार में सुख शांति का अभाव है, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको शिवलिंग पर कौन से पत्ते चढ़ाने चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, किसी भी प्रकार का दुख दर्द है, किसी भी काम में रुकावट आ रही है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो शिवलिंग पर आपको अनार के पत्ते धो करके अर्पित करने चाहिए। अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से आर्थिक तंगी सद्यः दूर होती है। 3 लीटर अनार का जूस अगर होगा तो बहुत आराम से रुद्रा अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय से आप बहुत अच्छा रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और चाहे जितना ज़्यादा कर्ज के मकड़ जाल में आप फंसे हुए हैं, चाहे जितना ज़्यादा आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, ये अभिषेक अगर पार्थिव शिवलिंग पर, मिट्टी के शिवलिंग पर किया जाएगा तो आप ये निश्चित मानिए कि आपके घर से बीमारी और कर्ज दोनों चीज़ें सदा सर्वदा के लिए बाहर हो जाएंगी। लेकिन एक बार के प्रयोग में सफलता नहीं मिलेगी। हर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन महीने में एक बार ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके ये पाठ करना चाहिए। चाहे जितने बड़े कर्ज के मकड़ जाल में आप उलझे हुए हैं, उससे निकलने का रास्ता भगवान शिव आपको जरूर दिखा देंगे। और किसी तरह का यंत्र निर्माण अनार की लकड़ी से करना बहुत शुभ होता है। यहाँ मेरे कहने का मतलब है अनार की लकड़ी नहीं, अनार की कलम। अनार की एक छोटी सी डाली ले लीजिए, उसको कलम जैसा बना लीजिए और घोल करके अष्टगंध रख दीजिए। और भोजपत्र पर कोई यंत्र आपको बनाना है, श्री यंत्र बनाना है, बीसा यंत्र बनाना है, नवग्रह यंत्र बनाना है, व्यापारोन्नतकारी यंत्र बनाना है, प्रेतनाशक यंत्र बनाना है, ज्वरनाशक यंत्र बनाना है, तो उस कलम से अगर आप, चमेली के कलम से अगर आप लिखेंगे तो, या अनार की कलम से अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो यंत्र अपने आप में एक सम्मानित यंत्र बन जाएगा और उसका इफेक्ट आपके जीवन पर सकारात्मक होगा। घर के अपनी सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व, पश्चिम और वायव्य और दक्षिण दिशा में शुभकारी है। दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में अनार का पेड़ लगाना शुभ नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं और पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। पुरुषोत्तम, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे बहन के बारे में मुझे जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 2011 है और वक्त
6:13 है। उसका तबीयत हमेशा खराब होते रहता और उसका हेल्थ इश्यूज होते रहता, तो मुझे ये जानना है उसका तबीयत कैसा, मतलब क्या उपाय है और उसको मांगलिक दोष है कि नहीं, वो जानना है। देखिए ऐसा है, पहले तो अभी वो 12 साल की हुई है और उसके रोग स्थान में बृहस्पति के साथ राहु आपके प्रश्नकाल में है, जो इस बात का संकेत है कि उसके लीवर में उसका लीवर फैटी है, उसको पेट से संबंधित समस्या होती है, उसका डाइजेशन सही नहीं है, वो स्वास्थ्य से बहुत ठीक नहीं रह पा रही है और बचपन से ही कहीं न कहीं उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। आपको किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के उसका इलाज करवाना चाहिए और यदि लीवर संबंधी कोई समस्या है तो उसका उपचार जरूर करवाना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपने मांगलिक के लिए पूछा है, तो मांगलिक योग नहीं है, ये कहीं न कहीं से मांगलिक योग इसका कटता हुआ है। इसको आप मांगलिक योग मान करके न बैठें। अभी विवाह में बहुत देरी है और मांगलिक दोष विवाह को प्रभावित करता है, शेष कार्यों के लिए नहीं प्रभावित करता है, इसलिए मंगली दोष के भ्रम में आप न पड़ें। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, अब सिर्फ बेल या धतूरा नहीं बल्कि 10 पत्तों से भी मिलेगी महादेव की महाकृपा। आज कालचक्र में पंडित जी आपको उन 10 पत्तों के बारे में बता रहे हैं जिससे महादेव आप पर हमेशा ही मेहरबान रहेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और आप पर आया संकट भी टल जाएगा। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, बरगद का पेड़ जो है वो त्रिमूर्ति का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। बरगद के पेड़ का जो तना होता है ना, वो विष्णु का स्वरूप है और जड़ जो होती है वो ब्रह्मा का स्वरूप है और शाखाएं जो होती हैं वो शिव का स्वरूप है, उसमें शिव का वास माना जाता है। बरगद के पेड़ को शिवजी का ही प्रतीक माना जाता है। बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। किसी को अगर बार बार दुर्घटना होती है या चोट लगती है या कुंडली में मंगल अशुभ है, शनि के साथ है, तो भी शिवलिंग पर बरगद का पत्ता अर्पित करने से बरगद की छाया का सकारात्मक प्रभाव मन पर भी पड़ता है। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से शिव और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इससे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख संपन्नता और खुशियां देते हैं। ये जानने के लिए आप देखते रहिए कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। मनीष, आप अपने सवाल लीजिए। जी पंडित जी सादर प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 4 अगस्त 1979। जन्म स्थान गोरखपुर, रात के 9:40 पे। पंडित जी, करीब 1.5 साल से मैं आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहा हूँ। एक्चुअल में 1.5 साल पहले मेरे दरवाजे पे ना किसी ने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया करवा दिया था और तभी से मैं बहुत तंग हूँ और आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई है और मैं उससे उबर नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैंने बहुत पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ सब कर रहा हूँ। देखिए मनीष बाबू, ऐसा है, आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपके कोई आय का स्रोत नहीं है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हुई है। आपने बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत जप तप हवन कर लिया और 1.5 साल में ही कर लिया। तो एक बात बहुत अच्छी तरह से जानिए कि पहली बात तो आप निराश मत होइए। इस संसार में दुख सुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जब अपना दुर्भाग्य उदय होता है ना,
तब कोई आदमी आकर हमारे घर के सामने जादू टोना भी कर जाता है। और जब अपना भाग्य सही रहता है तो किसी के दिमाग में नहीं आता कि इनके ऊपर जादू टोना कर दो और इनके ऊपर कोई अभिचार कर दो। तो कहने का मतलब हम अपने किस्मत का ही भोग भोगते हैं, दूसरे को कहने से कुछ लाभ नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक काम बताना चाहता हूं, अगर आप मेरा ये कहना मान लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वो काम ये है कि आप सुबह उठिए और बिना किसी कामना के, ये भी कामना आप अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, मैं धनवान बन जाऊं, ये सब कामनाओं का कुछ दिनों के लिए त्याग कर दीजिए और सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिए। और सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर अपने देवी देवताओं की जैसे आप पूजा करते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 माला जप करिए। ये 3 माला जप का प्रयोग आप 108 दिनों तक करिए। इन 108 दिनों में आप रोजगार परक भी हो जाएंगे और जो भी अभिचार आपके जीवन पर स्थापित किया गया है उसका भी प्रभाव नष्ट हो जाएगा और आप सुखी और चैतन्य जीवन व्यतीत करने लगेंगे। नर्वस मत होइए, क्योंकि जीवन में एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये जीवन जो भी आप जी रहे हैं ना, आप यहाँ से एक माचिस की तीली भी लेकर नहीं जाएंगे। तो इसलिए इतना घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई अभिचार आपके ऊपर हुआ है तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से 24 दिनों के अंदर ही उस अभिचार का समाधान मिल जाएगा और आपका भाग्य पुनः अच्छी दिशा में चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, शिवलिंग पर ऐसा कौन सा आप पत्ता चढ़ाएं जिससे आपके परिवार से कलेश भी दूर हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए सुखी रहेगा। कौन सा है वो पत्ता, वो भी हम जानते हैं। पंडित जी देखिए, मुझे लगता है सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई चाहता है उनके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे। देखिए, ऐसा है, सब लोग चाहते तो हैं कि जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, लेकिन 20% लोग जो हैं ऐसे हैं जो अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। व्यक्तिगत लोगों से जब संपर्क होता है तो पता लगता है 80% ऐसे लोग हैं जो अपने दुख को निमंत्रण लिख करके भेजते हैं, अपने दरिद्रता को निमंत्रण लिख कर भेजते हैं कि हे दरिद्र देव आइए, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, हे विपत्तियां आप आइए, मुझे जकड़ लीजिए। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आश्चर्य की बात नहीं है। सट्टा खेलेंगे, सट्टे में पैसा बर्बाद करेंगे, जुआ खेलेंगे, लॉटरी लगाएंगे, दुराचार पर पैसा खर्च करेंगे, नशीली वस्तुओं पर पैसा खर्च करेंगे, दूसरे के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करेंगे, तो क्या होगा? ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देना तो है। तो कम से कम कुछ तो आपके अंदर जीवन शास्त्र होना चाहिए कि किसका कितना विश्वास करना चाहिए, कब कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। ये सब भी तो आपके मौलिक गुण हैं। पूरा जगत जानता है कि एक बेलपत्र अगर भगवान शिव को चढ़ा दिया जाए तो जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। और मैं तो अपने सभी दर्शकों से बार बार आग्रह करता हूं कि आप अगर कहीं दूर की यात्रा में जा रहे हैं, चाहे यात्रा ट्रेन की हो, चाहे हवाई जहाज की हो, और चाहे कार की हो, और चाहे पैदल यात्रा हो, आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा करके उसे अपने जेब में डाल करके जाना चाहिए। और जब आप यात्रा से सकुशल वापस आ जाएं तो उस बेलपत्र को आपको किसी जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर जल नहीं है नज़दीक में, कोई पवित्र नदी नहीं है, तो एक घर में गमला ऐसा रखना चाहिए जिसमें थोड़ी सी बालू रख दीजिए और उसी में पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, गमले में वो पत्ता जाकर समाप्त हो जाएगा। तो अगर बेलपत्र का एक पत्ता आपके साथ रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये कवच कुंडल का काम करेगा। कोई भी दुर्घटना, किसी भी प्रकार का आपको शारीरिक कष्ट
स्पर्श नहीं कर सकता है। ये बेलपत्र का कलयुग में चमत्कार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेलपत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका त्रिकोण आकार भोलेनाथ के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है। पति पत्नी जोड़े में अगर हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, एक बेलपत्र अर्पित करें, दूसरा जल अर्पित करें, तो वैवाहिक जीवन में कभी कलेश हो ही नहीं सकता है। परिवार में लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते हैं। सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर के 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। लेकिन जो लोग सामर्थ्यवान हैं, वो लोग अगर शिवलिंग मिट्टी का बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसका रुद्रा अष्टाध्यायी से एकादशनी रुद्राभिषेक, माने 11 पाठ रुद्रा अष्टाध्यायी के होंगे तो उसको कहते हैं एकादशनी रुद्राभिषेक। वो रुद्राभिषेक करा करके उसके बाद बेल के 1000 पत्ते, 3 पत्ते वाले, उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके और एक एक नाम से शिव जी के जो सहस्र नाम हैं, उन एक एक नामों से बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाए और आपकी धर्मपत्नी जल की धारा गिराते रहें शिवलिंग पर। और ये सहस्रार्चन अगर वर्ष में एक बार कर लिया जाए तो कभी जिंदगी में आपके सामने दुख विपत्ति आ ही नहीं सकती। कभी आपके जीवन में अनहोनी घटना हो ही नहीं सकती। चाहे जितना बड़ा अल्पायु योग आपको किसी ने बताया है, चाहे आपकी मार्केस की दशा चल रही है, और चाहे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट की बात किसी ने बताया है, मेरा ये उपाय करिएगा, भगवान शिव का सहस्रार्चन बेलपत्र से करिएगा और आप देखिएगा कि कैसे संपन्नतापूर्ण दीर्घायु जीवन को आप प्राप्त होते हैं। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके नित्य उसकी पूजा करने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ के नीचे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। इन सब चीजों में अतिशयोक्ति नहीं है, मैं वही कह रहा हूं जो होता है। और बेल का पेड़ अगर घर से पूर्व उत्तर की दिशा में लगा दिया जाए और उसका नित्य दर्शन किया जाए तो आप विश्वास करिए कि निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। बेल के पेड़ के 5 चीज लेकर के, बेल के पत्ते, बेल की छाल, बेल की जड़, बेल का गुदा और बेल का फूल, ये 5 चीजें अगर मिल जाएं और इनको आप अपने घर में संग्रहित करके रख लें और नित्य हवन करने में ये 5 सामानों में से थोड़ा सा सामान लेकर इसमें काला तिल, घी और चीनी मिलाकर अगर 108 आहुति आप महालक्ष्मी के मंत्रों से हवन करना शुरू कर दें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, 108 आहुति केवल हवन सुबह शाम करना शुरू कर दें तो 1 वर्ष के अंदर दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी जगदम्बा की कृपा का प्रसाद पा जाता है और उसका भी जीवन सम्मानजनक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मैं अभी आपको और बताने वाला हूं उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से कुंडली में बैठा कोई ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। अनामिका अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, हाँ, कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो नाम के। हाँ पंडित जी, मेरी छोटी बहन के लिए सवाल है। वो श्रेया पाठक करके हैं, उनकी जन्म तारीख है 19 मार्च 1996 और वो रात में 9:43 से उनका जन्म हुआ है। उन्होंने एमडी की तैयारी, एमडी कर लिया है और डीएम के लिए तैयारी कर रही है। तो डीएम में उनका कैसा रहेगा और उनका विवाह कब होगा, कैसे होगा, और अच्छे विवाह के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, करियर में तो अभी इनके सेटलमेंट होने में बेटा देर है। अभी करियर सेटलमेंट में 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन जहाँ तक विवाह का प्रश्न तुमने किया है
तो विवाह का संयोग तो बना हुआ है। जरा सा आपके घर वाले इस समय ढीले पड़ रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं तो विवाह इनका जो है अक्टूबर से लेकर के अप्रैल के बीच में भी हो सकता है। अभी ये 27 साल की हो रही है और विवाह के योग्य है। घर वाले थोड़ा सा सुस्त पड़ रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस लड़की से कहो ये 16 बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे और केले के पेड़ में जल और हल्दी 16 दिन डाले और केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाए, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाए, तो निश्चित रूप से इसको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, इसका भविष्य अच्छा होगा और ये सुखी जीवन अपना व्यतीत करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि बेलपत्र का कितना महत्व है पंडित जी, क्योंकि बेलपत्र तो हर कोई चढ़ाता है, लेकिन आपने महत्व को बताया। वहीं अगर बात की जाए विरोधियों का सामना कैसे करें और 9 ग्रहों की आपने बात की, तो 9 ग्रह कैसे शांत होंगे, कौन से ऐसे पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए? पहली बात तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए, केवल शिव कहने से 9 ग्रह हाथ जोड़ करके सरेंडर हो जाते हैं। केवल नाम भगवान शिव का जिह्वा पर आते ही सारे नवग्रह लाइन में खड़े नजर आते हैं। भगवान शिव से यमराज और धर्मराज भी थर 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 कांपते हैं। इसीलिए मौत से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत उसका क्या करेगी जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान शिव तो महाकाल हैं, ग्रहों की क्या हैसियत है कि उनके भक्त को कोई छुएगा। पीपल के पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में भगवान शिव का वास होता है। 9 ग्रहों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर पीपल का पत्ता अर्पित करना चाहिए। कुंडली में कोई भी ग्रह अगर अशुभ फल दे रहा है तो शिवलिंग पर पीपल का पत्ता अर्पित करें। आपके जीवन में दुख अगर खत्म नहीं हो रहा है तो सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर लें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। विरोधियों से परेशान हैं तो शनिवार और मंगलवार को पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंडली में शनि दोष है तो हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर वहां सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें। निश्चित रूप से शनि का भी कोप समाप्त हो जाएगा। आगे आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको शनि देव की विशेष कृपा मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। हमारे दर्शक विनय बिहार से जुड़ चुके हैं। विनय, आप अपने सवाल पंडित जी से ले सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा सर 2 प्रश्न है। एक मेरा है, मेरा जन्म तिथि 14 जून 1969 है जी। मुझे शुगर भी है और आंख में डॉक्टर बोला मोतियाबिंद हो गया है, तो उसका क्या उपाय, ऑपरेशन करना होगा या कुछ और दूसरा उपाय से ठीक हो सकता है? क्वेश्चन है, मेरे लड़का का अमन नाम है, उसका जो है सो 16/11/2000 जन्मदिन है। उसको क्या पढ़ाया जाए, किस लाइन में भेजा जाए कि ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो? चलिए, सबसे पहले विनय जी आपको बताना चाहूँगा कि आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र है और रोग भाव का स्वामी शुक्र जो है आँखों का कारक होता है और आपके पंचम भाव में मंगल सूर्य के साथ है। ये बात सही है कि आपके अंदर शुगर का रोग प्रवेश कर चुका है और आपके आँखों में ग्लूकोमा की भी समस्या हो रही है, नेत्र विकार पैदा हो रहा है। आप किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक को दिखा करके और अपना इलाज करा लें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लाभ मिल जाएगा। शुगर के लिए पूरा परहेज करें और किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के इलाज करें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लंबी उम्र के लिए और सदा संतुष्ट और सुखी रहने के लिए आपको चाहिए कि आप सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, प्राणायाम करें और उसके बाद अपने घर में पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और ओम सोचते हुए मन में श्वास को पूरा नाभि तक भरें,
जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। ये नियम आप 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम करना शुरू करें। निश्चित रूप से 100 दिनों तक ये उपाय करने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप अपने बेटे के करियर के लिए जो चिंतित हैं, तो विनय जी मैं आपको बता दूं, आपको अपने बेटे को अकाउंट से रिलेटेड कोई पढ़ाई करवानी चाहिए, बीबीए एमबीए की पढ़ाई करवानी चाहिए। ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट होगा उसमें ये सफल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, महादेव की बात की जाए पंडित जी तो वो बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं, ये सबको पता था। लेकिन आज उन 10 पत्तों के बारे में आप विस्तार से बता रहे हैं। अगर शनि की महादशा हो और खास तौर पर जो 7.5 चलता है कुंडली में, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो कौन सा ऐसा पत्ता महा भोलेनाथ को अर्पित करें जिससे वो प्रसन्न होंगे? पहली बात तो एक बात अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, ग्रह कोई चले, समय कितना भी बुरा हो, लेकिन आप उस बुरे को अपने दिमाग में इमेजिन मत करिए। जानते हैं, बुद्धिमान या अच्छा ज्योतिषी वो नहीं होता है जो सच सच बता दे। मेरी समझ से अच्छा ज्योतिषी वो होता है जो आपके दुखों का निवारण करने का सामर्थ्य रखता हो। अपनी वाहवाही के लिए कि मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, इसके लिए आपको बुरे बुरे फलादेश करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा वो हो सकता है आपके बुरे समय को भी आसानी से टाल देने की कला आपको बता करके और पारंगत कर दे, वो अच्छा होता है। तो अगर शनि की महादशा या 7.5 या ढैया चल रही है, तो आधे लोगों को तो ये नाम सुनकर के पसीना छूट जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। कुंडली में अगर शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करिए। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगा लीजिए। अगर आपके मकान में भी दोष है और आपके कुंडली में भी कई ग्रहों का दोष है, वो दूर हो जाएगा। शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कलेश से भी मुक्ति मिल जाएगी। विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और आषाढ़ और सावन के महीने में जब शमी के पत्ते में फूल आते हैं, फूल उसके 3 रंग के होते हैं, उसमें पीलापन भी होता है, केसरिया रंग भी होता है, सफेद भी होता है। एक फूल भी अगर आप शमी का ले आकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप मानिए अश्वमेध यज्ञ जितना कार्य करते हैं। भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर पहुंचती है। जिन लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं उनको भी शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। वास्तु के अनुसार शमी के पौधे के घर के मुख्य द्वार पर रखना बहुत शुभकारी होता है, लेकिन नहीं, अगर पूर्व दिशा में घर हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में घर से थोड़ी दूरी पर इसको लगाया जा सकता है या घर के पश्चिम दिशा में इसको लगाना चाहिए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो अपने छत पर इसे पश्चिम दिशा में गमले में लगा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं उस पत्ते की जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, पितरों की कृपा मिलेगी और लंबी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। बताएं पंडित जी, क्योंकि घर में अगर पॉजिटिविटी रहे तो मुझे लगता है कि हर कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं। देखिए, जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। अब देखिए, नीम का एक महात्म्य तो है कि शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। इसका दूसरा प्रयोग, जब गांव में बच्चे पैदा होते थे तो जो प्रसूति महिला होती थी, जिसको बच्चा होता था, वो जिस घर में रहती थी उसको कहते थे प्रसूति कक्ष। उसके गेट के दोनों तरफ नीम के पत्ते टांग दिए जाते थे, नीम की टहनियाँ टांग दी जाती थी। मान्यता लोगों की ये थी कि इससे प्रसूति के ऊपर किसी प्रकार का कोई
बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हर तरह के संक्रमण से जच्चा बच्चा को ये नीम का पत्ता बचाएगा। और यदि शास्त्र सम्मत आप अपने माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं तो जो मलिन खोड़सी होती है जिसमें 16 पिंडे होते हैं, उसमें जब आप नहा करके अपने पितर को 13 दिन के अंदर जो जल देते हैं, तर्पण करते हैं, उसमें भी नीम का पत्ता दांत से काट करके उसे फेंकना पड़ता है। मतलब नीम का पत्ता हमारे सुख में भी काम है, दुख में भी काम है। इसीलिए अगर नीम का पत्ता भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से गंभीर बीमारी से भी राहत मिल जाएगी। कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल का ग्रह दोष है तो नीम के पत्ते का उपाय निश्चित रूप से लाभकारी होगा। घर के बाहर दक्षिण या उत्तर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाने से शनि दोष दूर होता है और पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। जो महिलाएं नीम के पेड़ के नीचे चुप्पे से कोई ना देखे एक चांदी का चौकोर पत्रा खोद करके नीम की जड़ में डाल देती हैं और रोज वहां पर ले जाकर के जल देती हैं, ऐसी महिलाओं के पुत्र को कभी रोग और बीमारी नहीं होती है, क्योंकि नीम में शीतला माता का भी वास माना गया है। ऐसी महिलाओं के बच्चे कभी हर्पीज, चेचक जैसी बीमारियों से प्रभावित नहीं होते हैं और ऐसी महिला का घर में सर्वोपरि सम्मान रहता है। लेकिन ये चांदी का पत्रा चुपचाप डालना चाहिए और नित्य उस पर जल भी गिराते रहना चाहिए नीम के पेड़ पर, तो निश्चित रूप से इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा। शहरों में अगर संभव नहीं है तो गांव में तो ये संभव है और गांव की महिलाओं को तो ये पुण्य जरूर करना चाहिए। नीम की दातून करने के भी कई ग्रहों से जुड़े कई लाभ मिलते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता है। जिस व्यक्ति का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है या जिन लोगों की राशि कुंभ या मकर है, उनको नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपने इस खास सेगमेंट की बात करते हैं और उस आखिरी पत्ते की बात करते हैं जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से दूर होगा हर दोष और कलेश, साथ ही शिव संग मिलेगी गणपति जी की भी कृपा। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जीवन में किसी से भी मनमुटाव है या कलेश है तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के फूल या सफेद मंदार के पत्ते, जिसको अकवन भी कहते हैं, आक भी कहते हैं, जरूर समर्पित करना चाहिए। आक के पौधे में भगवान गणेश का वास माना गया है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। भगवान गणेश भोलेनाथ के पुत्र हैं और आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। खास करके अगर ये ईशान कोण में है तो परिवार की वृद्धि होती है। आग के पौधे के कारण किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति पर या घर पर या परिवार पर नहीं पड़ता है। ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आग का फूल शनि देव को भी प्रिय है। कुंडली में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का भी दोष हो तो सफेद मंदार के फूल से शनि देव की उपासना करनी चाहिए, उससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24।